Welcome to SN Chaudhary Trigonometry class at BD गुरुकुल। आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम क्लास दे रहे हैं। मोस्टली बच्चे यहाँ 11th क्लास में क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वहाँ कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल सभी को एक ही जगह मिला दिए। और यदि ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज सही नहीं है तो 12th क्लास में आपसे कैलकुलस बनेगा नहीं। और वहाँ कैलकुलस में मोस्टली आपके ट्रिग्नोमेट्री यूज होते हैं। तो आज हम उसी का एक टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग करके बता रहे हैं। तो हम आज सबसे पहले कंपाउंड एंगल से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले हैं, उसको हम दिखा रहे हैं। कंपाउंड एंगल में जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक से अधिक एंगल मिला दिया हमने। सिंपली मान लो हमने यहाँ से एक सिंपली देख लो, ये हमने एक एंगल बना दिया, ये ए। इसी को थोड़ा इससे आगे किए, ये एंगल बन गया बी, ये बी बन गया। इस कंडीशन में दोनों एंगल मिला के हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कहेंगे। अब इसी एंगल को निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज है। अब आप देख लो, सबसे पहला फॉर्मूला इसमें होता है, आपके आइडेंटिटी पहले प्रूव करने के लिए आते थे। आजकल आइडेंटिटी यूज करो और एनसीईआरटी की किताब में जाओगे तो इस आइडेंटिटी पर मुश्किल से मुश्किल 2-4 सवाल आते हैं। पूछने वाले तरह तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हमने दूसरे आधार से ये बना रहे हैं। हम सभी का अलग अलग कर देते हैं। कंपाउंड एंगल का अलग कर देंगे, मल्टीपल का अलग कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का अलग कर देंगे, सब मल्टीपल का अलग अलग कर देंगे। तो आज हम कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं या आइडेंटिटीज है उसको हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें बेटा देखो, साइन ए प्लस बी। इसकी लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारे पास ये फॉर्मूले हो गए। आप यदि इन फॉर्मूले को लर्न कर लेते हो तो इसके सारे सवाल बन जाते हैं। एनसीईआरटी में सबके लिए एक आध फॉर्मूला दे रखा है, उससे काम नहीं चलते हैं। अब यहाँ पर देख लो, दूसरा इसी को यदि हमने यहाँ लिख दिया साइन ए माइनस बी। यदि ए माइनस बी है, ये हो गया हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सब कुछ सेम ही है। जैसे आपने यहाँ प्लस दिया या माइनस दिया, यहाँ बीच में माइनस आ गया। अब इसके आधार पर तीसरा फॉर्मूला आता है, देख लो, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी यदि आप चाहते हो कैलकुलस में, या स्पेशली कहता हूँ 12th क्लास में यदि आप चाहते हो 90 प्लस नंबर आए तो ट्रिग्नोमेट्री का साउंड नॉलेज होना जरूरी है, अच्छी नॉलेज होना। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप कैलकुलस बनाने में बहुत कठिनाई फील करोगे और वहाँ पर फील तो करोगे, स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने स्पेशली कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मार्केट में बहुत सारी किताब है, आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, एनसीईआरटी है। इनमें से जिस किताब में से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक बुक ही पढ़ते हैं और पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बच्चे वो नहीं करते हैं तो छोड़ देते हैं। वहाँ पर हम केसी सिन्हा का किताब से ट्रिग्नोमेट्री किताब करा देते हैं। अब इसी आधार पर देखो, कॉस ए प्लस बी इसके इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें क्या अंतर आ गया, प्लस वाले में यहाँ माइनस आ गया। और चौथा फॉर्मूला है इसी का, कॉस ए माइनस बी दिस इक्वल टू। ये सारे आइडेंटिटीज पहले प्रूव करने के लिए आते थे तो बच्चे प्रूव भी लर्न करते थे। अब ये प्रूव करने के लिए आते नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ये हो गया आपके कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ तक दे देता है तो समझते हैं बहुत हो गया। उसके बाद 5वें फॉर्मूले में आ जाओ। इसी तरह से tan का होगा tan a प्लस बी दिस इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a
tan b, ये आपके इसके फॉर्मूले हो गए। यदि इसी में हम यहाँ पर tan a माइनस बी लिखते हैं, सब कुछ यही फॉर्मूला रहेगा, केवल थोड़ा सा साइन चेंज करेगा बेटा, माइनस tan b, ये माइनस ऊपर चला गया, नीचे में 1 प्लस tan a tan b। जिन जिन फॉर्मूले की जरूरत पड़ता है अच्छे नॉलेज के लिए हम सारा यहाँ बता रहे हैं। अब यहाँ पर देख लो, इसके बाद है आपके कॉट का। कॉट आपके बुक में देखोगे, मिले नहीं मिले, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। जनरली हम इसी को क्या कन्वर्ट करते हैं, देख लो। अब यहाँ पर मुझे प्रूव करने की नौबत आ जाएगा। बाय द वे फॉर्मूला नहीं आते हैं तो आप ध्यान है, दिस इक्वल टू 1/10 a प्लस बी, और 1/10 a प्लस बी होगा तो 1 बाई ये आ जाएंगे। इन सभी को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके टेन कॉट बी इधर आ जाएगा, कॉट ए इधर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाता है आपके 1/, जैसे आप बनाते हो, रुक जाओ, पहले यहीं तक देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, प्रूव करने वाला है। अब यहाँ तक तो आपने ये देख लिया। इसके बाद अब आपके पास देखो बेटा, ध्यान दो, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड, ये कट जाएगा और ये दोनों सेम ही है तो 2 लिख देंगे। तो आपके 7th फॉर्मूला में देखो, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। यदि कहीं पर इस तरह का न्यूमेरिकल्स आ गया दो एंगल्स का, तो हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे 2 साइन a cos b। ये हमारे पास आ गए। अब यहां पर देख लो ऐड फॉर्मूला। अब यदि हम माइनस करते तो ये साइन माइनस हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा। गुड़िया ध्यान दो बेटा, माइनस करेंगे, ये आपका माइनस बन जाएगा, ये आपका प्लस, ये कट जाएंगे, ये बच जाएगा। तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, दिस इक्वल टू 2 cos a साइन b। लर्न करने का तरीका यही है, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। ये यहां तक के देख लिए। 9th में आ जाओ इसी तरह से। अब देख लो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये माइनस वाला कैंसिल होगा और ये बच जाएंगे, तो दोनों के ऐड हो जाएगा। दिस इक्वल टू 2 cos a cos b, 10 cos a माइनस b माइनस cos a माइनस b। अब यहां देख लो, यदि हम माइनस करते हैं इसमें से इसको, ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये भी माइनस ही है, ये भी माइनस है। इसको लिखते हैं माइनस 2 साइन a साइन b। इसलिए कभी कभी इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख देते हैं। 2 यदि हम लिखते इधर 2 साइन a साइन b, यहां से माइनस हटाएंगे, ये माइनस इस साइड आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये हमारे पास फॉर्मूले बन जाते हैं। तो आपके बुक वाले इस फॉर्मेट को कभी कभी यूज करते हैं, कभी इस फॉर्मेट को यूज करते हैं। यहां तक आ गया समझ में। अब आपके देख लो 11 प्रोडक्ट के फॉर्मेट में भी हम लिख रहे हैं।
प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख लो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यदि बाय द वे ये आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यहाँ पर हमारे प्लस था माइनस था, मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला बन जाते हैं। और बाय द वे यदि आपके ये आ गए कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, अब जैसे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके आ जाएंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आगे बेटा समझ में आता। अब ये सारे के सारे कंपाउंड एंगल में है, आपके बुक में इसकी डिस्कस नहीं है एनसीईआरटी में, जरूरत हमें सबकी पड़ेगा। अब इसकी जरूरत के हिसाब से अब हम चलते हैं कॉट ए प्लस बी का। अब आपके पास 30 में आ जाओ, कॉट छोड़ दिए थे हमने, कॉट ए प्लस बी दिस इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन, जनरली हम कॉट ए प्लस बी लिखते थे, टेन ए प्लस बी, यहाँ पर हम उल्टा लिखते हैं थोड़ा, कॉट बी प्लस कॉट ए, यहाँ पर ये हमने उल्टा लिखा है। आगे बात समझ में, लास्ट 14 फॉर्मूला इसका देख लो। इसी तरह से कॉट ए माइनस बी, तब हम क्या करेंगे, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब यहाँ पर मैंने कॉट बी को क्यों पहले लिखा, कॉट ए प्लस बी कॉट बी भी लिख सकते थे, ध्यान दो बेटा, ये इस यहाँ लिख सकते थे हम, लेकिन हमने कहा एक ही पैटर्न रहेगा, यहाँ प्लस डालेंगे यहाँ माइनस डालेंगे। एक पैटर्न बनाने के लिए बुक वाले को इससे मतलब नहीं है, उसको छापने से मतलब रहता है। अब टीचर का जरूरत यहाँ इसलिए पड़ता है कि ये सारी बातें टीचर बताए उनको। आगे बात समझ में। अब इस तरह से टोटल आपके ये फॉर्मूले बन गए हैं। अब नेक्स्ट में चलो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी हम बता देते हैं जिसकी भी जरूरत पड़ सकते हैं। वैसे आपके कोर्स में इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे यहाँ से खड़े तो जेईई मेन तक फाइट करें। अब यहाँ पर ये पैटर्न बता रहे हैं 15 साइन ए प्लस बी, आप जानते हो प्लस सी हमने कर दिया, साइन ए प्लस बी प्लस सी तीनों हमने कर दिया। यहां पर हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी कॉस सी, दो टर्म हो गया हमारे, साइन ए कॉस बी कॉस सी। कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी। तीसरा हमारे पास टर्म आ जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी। 1 2 3 टर्म से निकल गए, एक टर्म और है माइनस माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। अब आपको इसको लर्न करने का तरीका सीखो। अब हमें याद नहीं है हम कैसे लर्न कर ले। ए प्लस बी, पहला तो साइन ए लिखेंगे, बाकी हम कॉस में लिख देंगे। दूसरी बार हम क्या करेंगे, साइन यहाँ आ जाएगा बीच में, बाकी कॉस लिखा रहेगा। तीसरी बार में साइन आ गया लास्ट में, बाकी कॉस लिखा रहेगा। तो 3 टर्म में साइन ए को हम आगे पीछे बढ़ा रहे हैं, फर्स्ट में साइन ए, सेकंड में साइन बी, थर्ड में साइन सी,
बाकी कॉस का रहेगा। और लास्ट में माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। इसी तरह से यदि आप यहाँ स्पेस नहीं है बेटा, इधर लिख लिया आप लोगों ने, इधर आप लोग लिख लिए, मैं इधर नोट कर देता हूँ। मात्र अब 2 आइडेंटिटी और बच गया है। इसके बाद इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल्स बताएंगे। अब आपके पास सेकंड कॉस ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए का हम लिखने जा रहे हैं। अब इसका हम पहला लिखे कॉस ए कॉस बी कॉस सी, माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। ये हमारे पास आ गया 2 टर्म। तीसरा टर्म में आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए कॉस बी। ये हमारे पास है। माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। अब वहां पर देखो बेटा, यहाँ के लास्ट में क्या था, साइन ए साइन बी साइन सी। तो कॉस वाले हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों को लिख देते हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और इसके बाद पहला टर्म में कॉस ए बाकी साइन, दूसरे टर्म में बीच वाला हो गया कॉस बी बाकी साइन, लास्ट में आपके लास्ट वाला कॉस सी बाकी साइन। इस तरह से आप इसको लर्न करके रख सकते हो। लास्ट आइडेंटिटी इस चैप्टर का आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी में 20-25 सवाल है, उसमें मल्टीपल सब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन कंपाउंड एंगल सबको खिचड़ी बना दिया है, जिसके कारण 2-4 सवाल बनाने से तो रटने नहीं होगा। न्यूमेरिकल तो रट नहीं सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए तो मुझे 10-20-50 प्रैक्टिस करेंगे तब ब्रेन साफ बनता है, ब्रेन काम करते हैं। यहाँ पर इस तरह से इन्होंने नहीं दिया था। अब लास्ट में देख लो, कैन ए कैन बी कैन सी, कैन ए प्लस बी प्लस सी। अब कैन को हम लिखने जा रहे हैं, दिस इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C। ये हमने लिख दिया ऊपर में। पहले तीनों को अलग अलग करके लिख देंगे, tan A tan B tan C तीनों को हमने अलग अलग करके प्लस फॉर्मेट में लिख दिया। लास्ट वाले का लिख दिया माइनस tan A tan B tan C। अब यहां पर नीचे में अब अपॉन में क्या करेंगे, 1 माइनस tan A tan B tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। ये हो गया बुक का पैटर्न लर्न करने का। यदि आपको दिक्कत हो इसमें तो ऐसे कर सकते हो, लिख लो बेटा, तब आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये बुक का पैटर्न था, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। tan A से tan B को tan A tan C हम लोग ऐसे लिखते हैं। फिर लास्ट में B बच गया तो tan B tan C, ये लास्ट हमारा फॉर्मूला हो गया। यदि आप इस 17 फॉर्मूले को तैयार करके चलते हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आए बात समझ में?
अब इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे रखें, एक आध न्यूमेरिकल भी देख लो, लिख लिए बेटे आप लोग। जहां डाउट हो बेटा उसी समय पूछो। तो मैं इससे आगे अब आपका एक न्यूमेरिकल लेके चलता हूं। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल्स आना चाहिए जिससे कि आप बना सको आराम से। अब इसमें दे रखा है इफ साइन ए इक्वल टू 3y, क्वेश्चन नंबर 1। इफ साइन ए इक्वल टू 3y5 and cos b equal to 9/41. Find the value of sin पहला sin a माइनस b, दूसरा sin a प्लस b, तीसरा cos a माइनस b, cos a माइनस b, cos a प्लस b, ये हम लिख सकते हैं। इन सब का वैल्यू निकालना है। अब इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो बेटा यहाँ ध्यान देना, एक एक सवाल को हम बनाएंगे यहाँ पर। जनरली सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट बहुत हल्का सवाल है, इसमें कोई कठिन नहीं है, केवल थोड़ा ध्यान देना है। साइन ए और कॉस ए की मुझे जरूरत पड़ेगा, कॉस बी है तो कॉस साइन बी की जरूरत पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस ए निकालते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट, दैट इज 1 माइनस साइन ए कितना है 3/5 का स्क्वायर, यही लिख देता हूँ 1 माइनस 9/25, दिस इक्वल टू 25 में से 9 गया तो आपके 16 बच गए, 16/25 दैट इज 4/5 का मतलब। अब साइन ए तो मुझे मालूम था, कॉस ए भी मालूम हो गया। इसी तरह से यहाँ कॉस बी दे रखा है, यहाँ पर मुझे साइन बी निकालना है। यहाँ आ जाओ, वहाँ स्पेस कम है। अब यहां पर देख लो बेटा, साइन बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, दैट इज 1 माइनस 9/41 का स्क्वायर, 1 माइनस ये 81/41 का क्या होगा 1681 1681, this equal to 1681 minus 81/1681, रिजल्ट आ गया आपका 1600/1681, दैट इज 40/41। ये अब आपके निकल गए। अब ये जब आपके निकल गए, अब इन सवालों को आराम से बना सकते हो। नाउ पहला साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सबकी वैल्यू पुट कर दो। साइन ए आपका 3/5 है, इनटू कॉस बी का वैल्यू 9/41 है, माइनस कॉस ए का वैल्यू
4/5 है इंटू साइन बी का वैल्यू 40/41, ये हो गया 27/205। इसको मल्टीप्लाई किए 160/205, ये आपके -7, ये रिजल्ट आ गए। अब ये रिजल्ट आ गए, माइनस कर दो बेटा, यही आंसर होगा। -205 -133 सर 4/5 इंटू 40/41 कटते जाएगा 5 और 14। काटने की हमें क्या जरूरत है, काटते तो थोड़ा और होता, 5 से उसको काट सकते थे, लेकिन हमने क्या कहा, दोनों मल्टीप्लाई करने पर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो मुझे एलसीएम निकालते समय आसानी होता है। अब इसी में देख लो सेकंड, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये आपका हो गया 3/5 इंटू 9/41 प्लस 4/5 इंटू 40/41। रिजल्ट आ गया यहीं पर 27/205 प्लस 160/205। रिजल्ट आ गया 781/187/5। ये इसका आंसर निकल गया। आ रहे हैं समझ में बेटे? अब नेक्स्ट इसी तरह से देखो थर्ड, cos a माइनस बी that is equal to cos a cos b minus प्लस sin a sin b। अब इसकी वैल्यू पुट करो, cos a आपको 4/5, cos b 40/41 प्लस sin a 3/5 sin b 40/41। अब आप लोगों के जो 10th क्लास मेरा 9/41 नहीं आएगा, cos b sin b 40/41 cos b cos b 9/41। अब इसके आधार पर जब हम निकालते हैं, ये हो गया 36/205 प्लस 120/205। एलसीएम लेके निकालोगे बेटा तो आंसर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। चलो 205 36 प्लस 120 156/205। ये इसके आंसर हो गए। लास्ट क्वेश्चन देखो, आपके cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसका जो आंसर लिखते हैं हम यही, दिस इक्वल टू 4/5 इंटू 9/41 माइनस 3/5 इंटू 40/41। दिस इक्वल टू 36/205 माइनस 120/205। आंसर आ गया बेटा नीचे में तो 205, और इसमें से माइनस कर दो, ये आपके हो गए, देख लो यहाँ 84, और ये माइनस में है तो माइनस में, तो -84/205। अब इस तरह से देखो बेटा, यही फार्मूला आप लोग 10th में नहीं सीखा, वहाँ बड़े बड़े सवाल तो इस मेथड से हम आराम से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर 11th में सीख रहे हो। तो आज ही हम कंपाउंड एंगल का शुरुआत किए हैं,
नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड एंगल के और कुछ न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व कर देंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू।